हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुगम शर्मा। यहीं अमेरिका में रहता हूं। और एक ग्लोबल न्यूज़ जो आप सब ने देखी होगी प्रॉब्ली, कि यूएस ने एयर स्ट्राइक करके जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट है निकोलस मडुरो, उनके वहां से पिक किया और यूएस ले आए कुछ चार्ज फ्रेम करने के लिए यहाँ। और वो तो यहीं रहेंगे शायद जेल में। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू सी द जज टुमारो ऑन मंडे प्रॉब्ली। लेकिन आई थिंक दिस इज़ फार फ्रॉम ओवर। इसका अभी 2-3-4 दिन में कुछ आई थिंक रिएक्शन विल बी मिक्स रिएक्शन ऑलरेडी आ रहे हैं। कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नो, इनका आतंक ज़्यादा था मोडेरो का। वेनेजुला में अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को सबको जेल कर दिया था। तो मिक्स रिएक्शन आते हैं। आई थिंक इंटरनेशनली मोस्ट पीपल आर ट्रीटिंग इट एज इंटरनेशनल वायलेशन ऑफ लॉ। जो यूएन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा है कि भाई इट्स वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। रूल बेस्ड ऑर्डर है जो वर्ल्ड का, उसको वायलेट किया गया है। आई थिंक इज़ फार फ्रॉम ओवर। और पता नहीं वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगा फ्यूचर में, कि ये तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई भी लीडर कितना स्ट्रॉन्ग हो, कहीं भी हो, इफ़ दे विल नॉट डू व्हाट यूएस सेज, दे माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ रिपरकशन। और वर्स्ट केस ये भी हो सकता है कि दे विल बी पिक्ड अप फ्रॉम वेयर एवर कंट्री दे आर फ्रॉम। तो पता नहीं अब क्या रिएक्शन आएगा। मैं देखा चाइना रशिया का तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है कि भाई उनको छोड़ें, अभी वायलेशन हुआ है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा कि जैसे मलाई हैं इधर साउथ अमेरिका की कंट्री के जो प्रेसिडेंट है बड़े पावरफुल हैं, वो भी मलाई। उन्होंने सपोर्ट किया प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक्शन को। जो कनाडा के मार्क कार्नी, आई थिंक ही ऑल्सो सपोर्टेड द एक्शन कि भाई वेनेजुला में इनका आतंक ज़्यादा था। लेकिन आई थिंक वर्ल्ड स्टिल हैज़ टू रिएक्ट ऑन इट। सब कंट्री ने रिएक्ट नहीं किया है। आई थिंक लॉन्ग टर्म में पता नहीं क्या होगा, how international community will react for to this one in long term. लेकिन एक्शन तो हुआ है। वर्ल्ड should know that America is the biggest or most powerful country now, at least. It was, still is, and probably it will remain for a long time. Strong country, strong president, I would say.